हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ए टू होस्टिंग के बारे में। तो ए टू होस्टिंग में आपको शेयर होस्टिंग देखने को मिल जाएगा, रीसेलर होस्टिंग देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको डेडिकेटेड होस्टिंग एंड वीपीएस, तो सभी तरह के होस्टिंग आपको ए टू होस्टिंग की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको भी ए टू होस्टिंग बाय करना है तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि कैसे आपको प्लान चूज करना है, इसके बाद कैसे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, कैसे डोमेन प्रोपोगेट करना है, कैसे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है। तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो अगर आपको भी ये टू होस्टिंग बाय करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। अगर उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टू होस्टिंग की तरफ से शेयर होस्टिंग ऑफर किया जाता है। इसके बाद शेयर होस्टिंग एंड वर्डप्रेस होस्टिंग, तो ये दोनों चीज़ों तो एकदम सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद आपको इसमें वीपीएस होस्टिंग देखने को मिल जाएगा, रीसेलर होस्टिंग, इसके बाद डेडिकेटेड होस्टिंग एंड डोमेन्स। तो आपको इतनी सारे होस्टिंग देखने को मिल जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम शेयर होस्टिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला पेज मैंने ओपन कर लिया है शेयर होस्टिंग का। तो अगर यहाँ पर शेयर होस्टिंग ये ओपन करोगे या वर्डप्रेस होस्टिंग, तो दोनों में आपको एक सभी प्लान मिलेंगे, एक सेम प्लान ही आपको मिलेंगे। तो आप कोई भी पेज ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टू होस्टिंग में शेयर होस्टिंग के ये 4 प्लान अवेलेबल है: स्टार्टअप, ड्राइव, टर्बो बूस्ट एंड टर्बो मैक्स। तो यहाँ पर स्टार्टर वाले प्लान में आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको 100 GB का एसएसडी स्टोरेज मिलेगा। इसके बाद अगर आपकी वेबसाइट कोई और होस्टिंग पे होस्टेड है तो उसको अगर आप ए टू होस्टिंग पे माइग्रेट करना चाहते हो तो वो ए टू होस्टिंग आपको फ्री में कर देगा। इसके बाद मनी बैक गारंटी, तो ये वाले प्लान में आपको मिलेगी। इसके बाद की फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगी। इसके बाद आपको सभी प्लान्स में फ़ोन चैट, फ़ोन का सपोर्ट, लाइव चैट का सपोर्ट एंड ईमेल का सपोर्ट मिल जाएगा। इसके बाद सभी प्लान्स में आपको सीपीएनएल मिलेगा, तो जिससे आप इजीली मैनेज कर सकते हो सब कुछ। इसके बाद सभी प्लान्स में आपको 99% अप टाइम गारंटी मिल जाएगी। इसके बाद जितने भी वेबसाइट है सभी प्लान में तो आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसमें 4 डाटा सेंटर लोकेशन है, तो वो मैं आपको ट्यूटोरियल में आगे में बता दूंगा जब वो ऑप्शन आएगा तब। तो यहाँ पर अगले प्लान की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टार्टर प्लान की प्राइसिंग है $2। अगर आप 3 साल के लिए लेते हो, अगर आप 1 साल के लिए लोगे तो आपको $6 पे करना होगा पर मंथ। अगर आप मंथली लोगे तो आपको $9 एंड उसकी जो रिन्यूअल प्राइसिंग है वो $11 है। तो इसके बाद बात करते हैं ड्राइव प्लान के। तो ड्राइव प्लान में आपकी जो 3 ईयर वाली प्राइसिंग है वो $4। इसके बाद 1 ईयर की प्राइसिंग है $8 एंड मंथली प्राइसिंग अगर आप लोगे तो $10। तो जैसे आप जितने कम टाइम के लिए लोगे तो उतनी ही कम प्राइस आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ड्राइव प्लान की 3 ईयर वाली जो प्राइसिंग है वो $4 है। इसके बाद ड्राइव प्लान में आपको अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। इसमें आपको अनलिमिटेड एसएस स्टोरेज मिलेगा। इसके बाद आपको इसमें भी फ्री माइग्रेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप कंपेयर करोगे स्टार्टर प्लान में, तो यहाँ पर इसमें ऑटोमेटिक बैकअप्स का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप ड्राइव प्लान लोगे तो इसमें आपको ऑटोमेटिक बैकअप देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जैसे मैंने पहले ही बोला कि सभी प्लान में आपको 30 डे की मनी बैक गारंटी मिलेगी। एंड इसमें ये टू होस्टिंग की एक खास बात यही है कि ये टू होस्टिंग में आप कभी भी मनी बैक गारंटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो नॉर्मली जो सभी होस्टिंग होते हैं उसमें आपको 30 डे या 45 डेज की मनी बैक गारंटी मिलती है। तब तक के लिए आपको होस्टिंग से बात कर लेनी होगी कि मुझे रिफंड चाहिए, वो रिफंड दे देंगे। लेकिन ये टू होस्टिंग में आप कभी भी बात कर सकते हो कि मुझे ये टू होस्टिंग अब अच्छी नहीं लग रही, तो जो आपका अमाउंट जो बचा है तो वो ए टू होस्टिंग डिसाइड करेगा, वो कैलकुलेट करेगा। तो जितने रिसोर्सेज आपने यूज़ की है उसके हिसाब से आपको उतना पेमेंट आपका काट लिया जाएगा और जो बाकी का पेमेंट बचा है तो वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें भी सभी ईमेल्स अकाउंट वाले ये फीचर्स तो सभी प्लान्स में देखने को मिल जाएगी। अनलिमिटेड ईमेल्स अकाउंट, इसके बाद सीपीएनएल कंट्रोल, इसके बाद सभी में एसएसएल सर्टिफिकेट। इसके बाद और फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 2 गुनी रैम देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसमें आपको
बैकअप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर ये वाले प्लान में आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक थोड़ी आती है ज़्यादा, तो ये इजीली हैंडल कर लेगा। इसके बाद का प्लान है टर्बो बूस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो रेगुलर प्राइसिंग है वो $21 है। अगर जब आप 3 ईयर के लिए प्लान लोगे तो आपको $6 प्राइसिंग होगी। अगर आप 1 ईयर के लिए लोगे तो $13, मंथली लोगे तो $16, एंड जो उसकी रिन्यूअल प्राइसिंग है वो $21। तो यहाँ पे ये प्लान में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि अगर आप 3 ईयर वाला प्लान के लिए लोगे तो आपको कम प्राइसिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद इस वाले प्लान में आपको अनलिमिटेड वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। एंड ए टू होस्टिंग का वन ऑफ द मोस्ट प्रोस की बात करें तो इसमें आपको अनलिमिटेड एनवीएमई स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो इससे आपकी वेबसाइट है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अगर आप ये दो वाले प्लान से कंपेयर करोगे स्टार्टअप एंड ड्राइव, तो इसमें आपको एसएसडी स्टोरेज देखने को मिलेगा। एंड अगर टर्बो बूस्ट है या टर्बो मैक्स में आपको एनवीएमई स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इसके बाद इस वाले प्लान में आपको फ्री साइट माइग्रेशन देखने को मिल जाएगा, फ्री ऑटोमेटिक बैकअप देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मनी बैक गारंटी। इसके बाद जो ईमेल्स अकाउंट है एसएसएल, तो ये वाला तो सभी प्लान में मिलेगा। इसके बाद टर्बो फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको जो एक तो एनवीएमई स्टोरेज है उसका बेनिफिट है। इसके बाद इसमें लाइट स्पीड सर्वर का यूज़ किया गया है, तो जिससे आपकी वेबसाइट और ज़्यादा आपकी वेबसाइट की स्पीड है वो और भी इम्प्रूव होगी। इसके बाद इसमें जो सर्वर है उसका जो सीपीयू है वो एएमडी का है, तो इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड और इम्प्रूव होगी। तो अगले प्लान की बात करेंगे तो टर्बो मैक्स। तो इसकी जो परचेसिंग प्राइस है वो $30 3 ईयर के लिए। अगर इसकी जो रिन्यूअल प्राइसिंग है वो $26 एंड 1 ईयर के लिए लोगे तो $70 एंड मंथली लोगे तो $22। तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी प्लान लोगे तो आपको 3 ईयर वाला ही प्लान लेना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही कम प्राइस देखने को मिलेगी। अगर आप 1 ईयर के या मंथली लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पे करना होगा। एंड उसके बाद आपको रिन्यूअल प्राइसिंग तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको उस हिसाब से देखना है कि आप 3 ईयर वाला लेना है या 1 ईयर वाला। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप 3 ईयर वाला प्लान लो, तो जिससे आप थोड़ा टाइम आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट कैसी चल रही है। इसके बाद आपकी जो रिन्यूअल कॉस्ट है वो भी इससे कम आएगी। तो यहाँ पर और भी कंपैरिजन देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर ये मैंने पेज ओपन कर लिया कंपैरिजन वाला। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हो कि जो स्टार्टअप वाला प्लान है इसमें आपको 100 GB का स्टोरेज मिलेगा, और बाकी जो सब प्लान है उसमें आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर और कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर जो स्टार्टअप वाला प्लान है इसमें आपको 700 MB की रैम मिलेगी। इसके बाद ड्राइव प्लान में 1 GB, टर्बो बूस्ट में 2 GB एंड टर्बो मैक्स में 4 GB। तो यहाँ पर जो AMD के सर्वर्स है वो टर्बो बूस्ट एंड टर्बो मैक्स वाले प्लान में यूज़ किए गए हैं, तो इसमें आपको और ज़्यादा स्पीड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये वाला पेज है वो ओपन कर सकते हैं, पूरी कंपेरिजन देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सभी में सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। फ़ोन सपोर्ट हो या फिर चैट सपोर्ट हो या फिर ईमेल सपोर्ट तो हो, सभी प्लान्स में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप कोई सा भी प्लान लेते हो तो आप सर्वर चूज़ कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट कहाँ पर होस्ट हो। तो अभी ए2 होस्टिंग में 4 सर्वर ऑप्शन अवेलेबल है। यूएसए का 2 तो यूएसए का है, एक यूरोप का है एंड एक सिंगापुर का है। तो आपको ये चूज़ करना होगा कि आपकी वेबसाइट की ऑडियंस के करीब वाला सर्वर चूज़ करना होगा। जैसे कि आपकी वेबसाइट की जो ऑडियंस है वो यूएसए के लिए है तो आपको यूएसए का कोई सर्वर चूज़ करना होगा। अगर आपकी ऑडियंस इंग्लैंड के लिए या यूरोप की के लिए सर्वर कंट्री के लिए है तो आपको यूरोप का सर्वर चूज़ करना होगा। एंड अगर आपकी वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया या एशिया जैसे लोकेशन से है तो आपको सिंगापुर वाला सर्वर चूज़ करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो लाइट स्पीड वेब सर्वर है, तो लाइट स्पीड वेब सर्वर से आपकी स्पीड वेबसाइट की स्पीड है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो ये सिर्फ टर्बो बूस्ट एंड टर्बो मैक्स वाले प्लान में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर HTTP 3 की बात करें तो ये टर्बो बूस्ट एंड टर्बो मैक्स प्लान्स में देखने को मिलेगा। तो HTTP 3 से जो आपकी वेबसाइट स्पीड इंप्रूव हो सकती है। इसमें जो आपकी वेबसाइट की सभी CSS फाइल, HTML फाइल्स, इमेजेस, तो ये जो सब रिक्वेस्ट होती है वो एक साथ आपकी वेबसाइट के जो ब्राउज़र होता है तो उससे सेंड किया जाता है। इससे आपकी वेबसाइट स्पीड इम्प्रूव हो सकती है। इसके बाद और फीचर्स बारे में बात करते हैं। तो सभी में आपको स्टेजिंग का फीचर्स देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सभी में आपको चैट
का सपोर्ट, फ़ोन का सपोर्ट वो भी देखने को मिल जाएगा सभी प्लान्स में। इसके बाद सभी प्लान में आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। तो ओके, तो आप यहाँ पर ये पेज में अगर आपको कुछ कंपेयर करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो A2 होस्टिंग स्लैश वेब होस्टिंग स्लैश कंपेयर। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको सर्वर चूज़ करना है, कैसे डोमिनेट करना है। तो यहाँ पर आपको वेब होस्टिंग वाला प्लान ओपन कर लेना है, शेयर होस्टिंग पेज ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको जो भी प्लान परचेस करना है वो चूज़ कर लेना है। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन या मेरा ओपिनियन चाहते हो तो मैं ये बता दूं कि आप स्टार्टअप वाला प्लान मत लो। आप ये ड्राइव वाला प्लान देख सकते हो या फिर टर्बो बूस्ट वाला, क्योंकि स्टार्टअप वाले प्लान में सिर्फ आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो मेरी मिनिमम रिकमेंडेशन यही कि आप ड्राइव वाला प्लान लो या फिर टर्बो बूस्ट। एंड S2 होस्टिंग भी ये वाला प्लान रिकमेंड करता है, टर्बो बूस्ट। तो ये भी मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि इसमें आपको अनलिमिटेड NVMe स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। इसके बाद और भी सभी फीचर्स है, तो जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड और इम्प्रूव हो सकती है। तो अगर आपके वेबसाइट पे और भी ज़्यादा ट्रैफिक आती है तो आपको टर्बो मैक्स वाला प्लान देखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अभी टर्बो बूस्ट वाला प्लान सिलेक्ट करता हूँ। एंड अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए लोगे तो आपको थोड़ी लो प्राइसिंग देखने को मिलेगी। अगर आप 1 ईयर के लिए लोगे तो आपको प्राइसिंग थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अभी 3 ईयर वाला चूज़ करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है गेट टर्बो बूस्ट पे। इसके बाद A2 होस्टिंग की एक यही दिक्कत है कि इसमें आपको डोमेन फ्री नहीं मिलेगा। कोई भी प्लान में आपको डोमेन फ्री में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको डोमेन A2 होस्टिंग की तरफ से सेपरेटली बाय करना होगा, या फिर आपके पास और कोई डोमेन है जैसे कि GoDaddy या नेमचीप या गूगल डोमेन, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन कोई भी प्लान्स में आपको फ्री डोमेन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप डोमेन रजिस्टर भी कर सकते हो, लेकिन इसका आपको चार्ज देना होगा। तो मैं यहाँ पर कोई भी होस्टिंग वाले प्रोवाइडर की तरफ से डोमेन बाय करने को आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, क्योंकि नेम चिप में आपको चिप में मिल जाएगा। एंड उसके बाद उसमें आपको वॉइस प्रोटेक्शन भी फ्री में मिल जाएगा। तो जिससे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका एड्रेस, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल अकाउंट, आपका नेम, तो वो सब चीज़ें प्राइवेट रहेगी। तो आपको नेम चिप की तरफ से डोमेन बाय कर लेना चाहिए। अगर आपको A2 होस्टिंग की तरफ से बाय करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद आपका कोई डोमेन A2 होस्टिंग पे ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि कोई और प्रोवाइडर में है जैसे कि GoDaddy, नेमचिप, और उसे आप A2 होस्टिंग पे माइग्रेट करना चाहते हो तो वो यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद अगर आपके पास कोई ओल्ड डोमेन है जैसे कि नेमचिप या GoDaddy में, तो यहाँ पर आपको उस डोमेन का नेम डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अभी नेम डाल देता हूँ मेरे डोमेन का। एंड अगर आपने अभी तक डोमेन बाय नहीं किया है तो A2 होस्टिंग का ये फीचर मुझे अच्छा लगा। तो तब तक के लिए आप A2 होस्टिंग का कोई भी सब डोमेन यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर कुछ भी डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अभी कुछ डालता हूँ, तो आपको जैसे जैसे कुछ डाल दोगे तो आपको ये यहाँ पर आपको चेक कर लेना, बाद में अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी मेरा पहले से डोमेन है, तो मैं यहाँ पर अपना मेरा डोमेन डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर यूज़ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप आपकी जो करेंसी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी कौन सी करेंसी, जैसे कि कैनेडियन डॉलर है तो यहाँ से चूज़ करना होगा आपको। इसके बाद USD तो डॉलर में है तो यहाँ से, तो मैं यहाँ पर अभी इंडिया के लिए तो INR लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपने प्लान सिलेक्ट किया है उसका देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार यहाँ से चेक कर लो कि जो आपने प्लान सिलेक्ट किया है वही है ना यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको प्राइसिंग तो कितना टाइम के लिए आपको लेना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम 3 साल के लिए लेंगे तो 60,000 का प्राइस होगा। अगर 2 साल लेंगे तो 60,000 का भी प्राइस होगा। एंड अगर 12 मंथ्स के लिए लोगे तो 11,500 का होगा। एंड 1 मंथ के लिए लोगे तो 1200 का प्राइस होगा। तो मेरे यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप 3 ईयर के लिए लोगे तो आपको सबसे कम प्राइसिंग देखने को मिलेगी, जो मंथली प्राइस होती है वो। तो आप जितना पॉसिबल हो सके लॉन्ग टाइम के लिए लीजिए, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इससे। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपको बाय करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये कुछ एक्स्ट्रा अपसेल देखने को मिल जाएगी। तो आपको इसमें कोई भी चूज़ नहीं करना। SSL सर्टिफिकेट तो हमें फ्री में SSL सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपको इसको चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, तो यहाँ पर आपको सर्वर लोकेशन चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया, जैसे कि आपकी वेबसाइट की जो ऑडियंस है उसका लोकेशन कौन सा है, उस हिसाब से आपको जो वेबसाइट के आपका होस्टिंग का सर्वर है वो चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर अगर आपकी ऑडियंस यूएसए से है तो यूएसए वाला सर्वर चूज़ कीजिए। इसके बाद अगर ऑडियंस यूरोप से है तो यूरोप का सर्वर चूज़ कीजिए। एंड अगर आपकी वेबसाइट एशिया या इंडिया या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से है तो आपको सिंगापुर वाला सर्वर चूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अभी डिफ़ॉल्ट सर्वर है वही रहने देता हूँ। इसके बाद अगर आपको डेडिकेटेड आईपी एड्रेस चाहिए तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप कोई फ्री वाला एसएसएल सर्टिफिकेट यूज़ करते हो तो यहाँ पर मैं इसे अनटिक के रहने दूंगा। इसके बाद फायरवॉल की बात करेंगे तो ये भी हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद ये कुछ और ऑप्शन है A2 का वेबसाइट बिल्डर, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। इसके बाद अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो ऑटोमेटिक, जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, तो यहाँ पर कर सकते हो पहले ही, प्लान लेने के पहले ही। तो यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वर्डप्रेस या वर्डप्रेस जो कि A2 ऑप्टिमाइज होता है, तो इसमें आपको और भी ज़्यादा स्पीड देखने को मिलेगी। एंड अगर आपको नॉर्मल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर आप इसे नॉर्मल चूज़ करना होगा। इसके बाद और भी इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको जो आपको अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी नन चूज़ कर लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं इंस्टॉल करना, मैं मैन्युअली इंस्टॉल कर लूँगा। तो आपको भी यहाँ पर नन ही सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप बाद में इजीली इंस्टॉल कर सकते हो और आपको वीडियो में बता भी दूंगा कैसे सब इंस्टॉल करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक बार आपको फिर से आपका जो प्लान है वो कौन सा लिए एंड उसकी जो प्राइसिंग है वो आपको एक बार चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको जो कोई प्रोमो कोड होगा, तो अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में से ओपन करोगे तो जो प्रोमो कोड होगा वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोमो कोड ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसके बाद यहाँ पर आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो डाल देनी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड यहाँ पर और भी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, तो आपको ये डिटेल्स फिल कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड है सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर एक कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो उसे भी आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट कैसे करना है वो, तो यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो। इसके बाद स्क्रिल का ऑप्शन है, इसके बाद चेक या मनी ट्रांसफ़र का एंड बैंक वायर ट्रांसफ़र का। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इसमें आप इजीली पेमेंट कर सकोगे, लेकिन अगर आपके पास रुपए का डेबिट कार्ड हो, अगर आप इंडियन हो और आपके पास रुपए का डेबिट कार्ड है तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा। आपके पास इंटरनेशनल पेमेंट कर हो सके ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। तो अगर आपके पास यूपीआई ऐसा कुछ पेमेंट है तो वो तो यहाँ पर A2 होस्टिंग की तरफ से एक्सेप्ट नहीं होता। तो आपको यहाँ पर A2 होस्टिंग की बाई करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। तो यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स डाल देनी है क्रेडिट कार्ड की। इसके बाद अगर आपको ये वाला टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि इसमें कुछ A2 होस्टिंग की तरफ से मेल आते रहेंगे वो प्रमोशन के, तो इसे आप यहाँ पर अनसिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कंप्लीट ऑर्डर पे कर देना है। पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो अब एक न्यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो भी अपना ईमेल डाला होगा उस ईमेल पे आपको मेल्स आएंगे। तो आपको इतने मेल्स आएंगे, तो आपको ये वाला मेल पे चूज़ करना होगा, वेलकम वाले मेल पे। तो यहाँ पर उस प्लान में आपको जो आपकी सभी डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम सर्वर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो नेम सर्वर से वो कॉपी कर लेने हैं। तो यहाँ पर ये 4 नेम सर्वर से एंड इसके बाद जो भी आपने डोमेन प्रोवाइडर से डोमेन लिया हुआ है, तो मैंने अभी नेमचिप में लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो ये डोमेन है, तो इसको यहाँ पर मैनेज पे क्लिक करना है। एंड अगर आपने कोई GoDaddy या और भी किसी डोमेन प्रोवाइडर से डोमेन लिया है तो उसमें भी सेम प्रोसेस यही होगी। तो यहाँ पर आपको DNS में इतने ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको कस्टम DNS पे क्लिक करना है एंड इसके बाद जो यहाँ पर नेम सर्वर्स दिए गए हैं मेल में वो आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है। इसके बाद इसको सेव कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ये प्रोसेस पहले से ही कंप्लीट करके रखी थी,
क्योंकि ये प्रोसेस होने में मिनिमम आपको 30 मिनट्स का टाइम लगता है, तो कभी कभी 48 आवर्स का भी टाइम लग सकता है, लेकिन 30 मिनट्स में नॉर्मली हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये प्रोसेस पहले से ही कंप्लीट करके रखी हुई है। इसके बाद ईमेल्स में आपको और भी कुछ डिटेल देखने को मिल जाएगी, जो आपकी सभी डिटेल्स है वो यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपको एटवोस्टिंग का फ़ोन सपोर्ट से बात करनी है, तो यहाँ पर आपको एटवोस्टिंग.com/कॉन्टैक्ट पेज पे आपको सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर लाइव चैट का ऑप्शन तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ पर आप कॉल सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर इसका जो ये नंबर दिया गया है, यहाँ पर इसे कॉल कर सकते हो। इसके बाद ये वाला टोल फ्री नंबर है, तो आप यहाँ पर इसे चूज़ करो, क्योंकि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। तो यहाँ पर इंडिया का भी नंबर देख सकते हो आप यहाँ पर। इसके बाद और भी कंट्री के कुछ नंबर है, तो आप उसे कॉल कर सकते हो। एंड आपको अगर आपने कोई वाला भी प्लान लिया है तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा कॉल सपोर्ट में। तो अब मैं आपको जो है टूस्टिंग का कंट्रोल पैनल है उसमें ले चलता हूँ, वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कैसे सब सेटअप करना है। तो मैं यहाँ पर मेरे अकाउंट में उसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो ईमेल एड्रेस एंड जो पासवर्ड अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था वो यहाँ पर आपको डाल देने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना। तो ओके गाइस, आप देख सकते हो ये है टूस्टिंग का कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पर मुझे जो मेरा सपोर्ट पिन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सपोर्ट पिन है मैं वो हाइड कर दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल है। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर दूंगा ताकि कोई इसे मिसयूज ना कर सके। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपकी प्रोफाइल का डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगा, एड्रेस एंड आपका नाम ये सब। इसके बाद इसका जो कंट्रोल पैनल है वो थोड़ा ओल्ड स्टाइल लगता है, मतलब कुछ नया कुछ टाइम से अपडेट नहीं किया गया, लेकिन हमें कुछ रेगुलर तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए जैसा भी ये चल जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कुछ ये थोड़ा ओल्ड जैसा लगेगा लेकिन चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्विस में, तो जो आपने कि कौन से कितनी कितनी सर्विस ली है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपने कोई डोमेन लिया है टूस्टिंग की तरफ से तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद टिकट्स एंड इनवॉइस का, तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मेरा एक प्लान है तो यहाँ पर टर्बो बूस्ट वाला प्लान है। तो यहाँ पर ये वाले बटन पे क्लिक करने से आप सीपीएन में लॉगिन हो जाओगे। और इसके बाद यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स में, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेगी कुछ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरा जो डोमेन है वो यहाँ पर है। इसके बाद ये टूस्टिंग ये खास बात ये है कि मान लो कि अगर आपने जो आपका डोमेन है वो टूस्टिंग में डाला है एंड अभी वो डोमेन प्रोपोगेट नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आपको एक परमानेंट डोमेन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको टेम्पररी सब डोमेन मिलेगा ये टूस्टिंग का। तो उससे आप अपनी जो वेबसाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हो तब तक के लिए, जब तक आपका जो मेन डोमेन है वो प्रोपोगेट नहीं हुआ तब तक के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको नेम सर्वर एंड इसके बाद सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, एफटीपी डिटेल्स एंड एसएमटीपी डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको सभी यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लॉग इन टू सीएमपीएल, यहाँ पर आप सीपीएल में लॉग इन कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको चैट से बात करनी है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा चैट, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे पॉपअप ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नाम डाल देना है, ईमेल एड्रेस एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको सेल्स सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट। इसके बाद आपका जो सपोर्ट पिन है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो इश्यू है वो इश्यू सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टार्ट चैटिंग पे क्लिक कर देना है। तो आपको जो लाइव चैट सपोर्ट है वो यहाँ पर इसे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी सीपीएन में लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे ही फर्स्ट टाइम ये सीपीएन में लॉगिन करोगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी वेबसाइट का डोमेन है उसका जो एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। ये आपको करना होगा, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको क्रिएट एन ईमेल अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर ईमेल अकाउंट पे क्लिक करके भी आप इसे प्रोसेस को कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी क्रिएट एन ईमेल अकाउंट पे क्लिक करता हूँ।
ओके, तो यहाँ पर अगर आपने एक से ज़्यादा डोमेन ऐड किया होगा तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मेरा अभी एक ही डोमेन है, तो यहाँ पर मैं इसे ही चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी डाल देना है, जैसे कि एडमिन हो गया या फिर कॉन्टे हो गया या फिर हेल्प या सपोर्ट, ऐसा कुछ डाल देना है जो आपको सही लगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अभी कुछ रैंडम पासवर्ड जनरल कर लेता हूँ। तो इस पासवर्ड आपको कॉपी कर लेना और कहीं सेव कर लेना, नोटपैड या कुछ ऐसे में। इसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा एडमिन है, एडमिन का जो ईमेल अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके सी पैनल में वापस जा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको सभी जो ऑप्शन है वो कैसे आपको मैनेज करना है वो यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर और भी आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो आपको ये वाला चूज़ करना होगा, वर्डप्रेस एट ऑप्टिमाइज। तो यहाँ पर मैं आपको ये बाद में करके दिखाऊंगा, पहले और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको, अगर आपने पहली बार कोई इंस्टॉल कर रहे हो वर्डप्रेस या, तो आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर पर क्लिक करके एक, जो मैंने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो मुझे एक इश्यू आया था, तो उसे आप, मैं यहाँ पर आपको पहले से दिखा देता हूँ कि उसे कैसे फिक्स करना है, तो वो इश्यू आपको फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पर ये जो 3 फाइल है वो मेरे होस्टिंग में और आपकी होस्टिंग में भी शायद ऐसे पहले आएगी। तो यहाँ पर ये फाइल अगर होगी तो वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं इसे पहले से डिलीट कर देता हूँ। तो आपको ये, अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस हो तो आपको ये वाला जो फाइल है वो डिलीट कर देनी है। तो यहाँ पर अभी वापस चलते हैं सी पैनल में। तो यहाँ पर आपको बैकअप का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप इजीली बैकअप क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद PHP माई एडमिन, इसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। इसके बाद माई एसक्यूएल डेटाबेस। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपकी होस्टिंग में आपने कितने कितने डोमेन ऐड किए हैं। इसके बाद अगर आपको कोई डोमेन ऐड करना है तो यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करके आप एड ऑन डोमेन पे क्लिक करके और भी डोमेन ऐड कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको सब डोमेन ऐड करना है तो यहाँ पर सब डोमेन में से क्लिक करके ऐड कर सकते हो। इसके बाद जॉन एडिटर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट ऐड करोगे तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको मैनेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड ऐड करना है, तो जैसे कि ए रिकॉर्ड हो गया, डबल ए, ट्रिपल ए रिकॉर्ड, इसके बाद सी ए रिकॉर्ड, सीएनएम रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड या टीएक्सटी रिकॉर्ड, तो ये चीज़ कब आपको काम में आएगी, जब आपकी अपनी वेबसाइट है गूगल सर्च कंसोल या कुछ, जैसे कि गूगल सर्च कंसोल या माइक्रोसॉफ्ट बिंग, तो ऐसे जो सर्च इंजन है उसके कंसोल में आपको आपकी वेबसाइट सबमिट करनी होगी, तब आपको ये चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होगी, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसके बाद वापस चलते हैं सी पैनल में। तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएगी एनालिटिक्स की। इसके बाद जो आपकी वेबसाइट है उसमें SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करना है, तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन फाइंड करना होगा SSL TLS स्टेटस पे। तो मैंने जब इसमें डोमेन डाला एंड मैंने थोड़ा टाइम वेट किया, 1 घंटे तक, तो इसमें ऑटोमेटिकली SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया था। तो अगर आपको भी ऐसा हो तो आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ए2 होस्टिंग में आपको ऑटोमेटिकली SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा SSL TLS स्टेटस पे। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा रन ऑटो SSL। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो वेबसाइट है उसमें फ्री में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पर आपको ये प्रोसेस थोड़ा होने देना है, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर, तो मैं तब तक के लिए वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके गाइस, आप देख सकते हो कि जो SSL की जो इंस्टॉल की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने ऐसा ग्रीन लॉक आ जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं वापस चलते हैं सी पैनल में। इसके बाद यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्लाउडफ्लेयर का या वर्डप्रेस का। इसके बाद अगर आपको PHP वर्जन सिलेक्ट करना है, अगर आप कोई डेवलपर हो तो आपको नोड के बारे में पता होगा, नोड, रूबी एंड पाइथन के बारे में, तो उसका भी आप यूज़ यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी नॉर्मली, अगर आप वर्डप्रेस यूज़र है तो आपको ये वाला ऑप्शन की ज़रूरत होगी PHP वर्जन के ऑप्शन के बारे में,
तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट PHP वर्जन पे क्लिक करना है। तो ये पेज हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप जो PHP वर्जन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4.4 से लेके 8.0 तक का PHP सपोर्ट एट होस्टिंग की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो करंट है वो 7.3 है एंड आपको यहाँ पर 7.4 चूज कर लेना है, क्योंकि ये मोस्ट कम्पिटेबल PHP वर्जन है। एंड अगर आप जैसे ही जो आपका लेटेस्ट वर्जन है चूज करोगे तो उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव हो सकती है। तो यहाँ पर आपको 8.0 अभी सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि 8.0 पर अभी पूरी तरफ से वर्डप्रेस से कंपेटेबल नहीं है। तो आपको 7.4 चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इसको आपको सेट एज करंट पे क्लिक करना होगा एंड ये थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये उसके बाद आपका जो PHP वर्जन है वो 7.4 सिलेक्ट हो जाएगा। तो ओके, देख सकते हो आपको जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अगर आप वर्डप्रेस यूजर होगे तो आपको ये सब चीज़ें चाहिए होगी। तो यहाँ पर आपको ये वाला इमेज क्लिक, तो ये कुछ होस्टिंग में डिसेबल होता है लेकिन ये होस्टिंग में पहले से इनेबल है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा इश्यू आया कि कुछ एक्सटेंशन इनेबल करने हैं PHP के, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर वह PHP वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ये कुछ डिटेल्स है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपलोड मैक्स फाइल साइज। तो जो आपके वर्डप्रेस में आप कितनी MB की फाइल अपलोड कर सकते हो, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द शेड होस्टिंग में 2 MB का होता है, तो बहुत ही कम है। लेकिन A2 होस्टिंग में आपको 128 MB का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसे आप और पे इंक्रीज कर सकते हो 1 GB तक। तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट रहने देना है। अगर आप कोई लार्ज फाइल अपलोड नहीं करनी है तो आपको 128 MB रहने देना है। इसके बाद हम चलते हैं cPanel में और भी ऑप्शन का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम वर्डप्रेस देखते हैं कि वर्डप्रेस कैसे से इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आपको ये वाला चूज करना है, वर्डप्रेस टू ऑप्टिमाइज। तो अगर आप ये चूज करोगे तो आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो नॉर्मल वर्डप्रेस से और ज़्यादा फास्ट लोड होगी। तो इसमें कुछ पहले से कुछ होस्टिंग की तरफ से ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर और भी कुछ इंस्टॉल करना है, जैसे कि जुमला हो गया या फिर और कुछ, तो यहाँ पर आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी वर्डप्रेस के लिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ इंस्टॉल नाउ पे। तो यहाँ पर आपको जो आपकी बेसिक डिटेल है वो डाल देनी है। तो यहाँ पर ये जो मेरा डोमेन है तो वो यहाँ पर आ चुका है। तो आपको जितने भी डोमेन ऐड किए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, आप उसमें से चूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको कौन सा चूज करना है, जैसे कि HTTPS या www के साथ चूज करना है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर अभी ये वाला रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपकी साइट नेम है वो डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर अभी साइट नेम डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप साइट डिस्क्रिप्शन, इसके बाद आपका जो यूज़र नेम है, तो वो यहाँ पर आपका जो एडमिन यूज़र नेम है वो बहुत ही केयरफुली चूज़ करना है, क्योंकि जो एडमिन यूज़र नेम होता है वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर पहले टाइम ही चूज़ करते टाइम आपको केयरफुल रहना होगा। जो आपका कुछ ऐसा है वो चूज़ कीजिए जो आसानी से किसी को समझ में ना आए, हैकर के पास ना जाए। तो इससे आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी और एक स्टेप इंक्रीज हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको कैसे ईमेल क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पर ईमेल ऐसे क्रिएट, जो आपका ईमेल क्रिएट किया है वो यहाँ पर डाल सकते हो। जो आपका नॉर्मल जीमेल का ईमेल है वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अभी जो ईमेल क्रिएट किया था वो डालूंगा। इसके बाद यहाँ पर आप वर्डप्रेस की लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्रोसेस कितनी कंप्लीट हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसमें कुछ एरर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने पहले आपको बताया था कि index.php नाम की एक फाइल है। तो यहाँ पर आपको ये इश्यू फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, सिलेक्ट, यहाँ पर चेक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो प्रोसेस है वो फिर से इंस्टॉल करने के लिए डाल देनी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस बार होता है कि नहीं।
तो अगर आपने किसी भी और शेयर्ड होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा सॉफ्टटेक टूनेस में, तो उसमें आपको बहुत ही कम टाइम में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन S2 होस्टिंग में थोड़ा वर्डप्रेस इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें S2 होस्टिंग की तरफ से और भी ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, तो जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड है वो इंक्रीज होती है। तो ये वाले प्रोसेस में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो तब तक के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके गाइस, आप देख सकते हो कि जो हमारा वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको डोमेन एक्सेस यहाँ पर क्लिक करके आपकी जो आपकी वेबसाइट है वो उसे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस तभी कंप्लीट होगी अगर आपका जो डोमेन है वो पूरी तरह से प्रोपोगेट हो चुका होगा। तो मैं यहाँ पर अभी देख लेता हूँ कि मेरा डोमेन प्रोपोगेट हुआ है नहीं। तो यहाँ पर मैं डोमेन पर क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा वेबसाइट लोड हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो SSL सर्टिफिकेट है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो जो हमारा वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली पूरी तरफ से। तो यहाँ पर आपको एडमिन जो अकाउंट है वो उसे एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप इससे जो आपकी वर्डप्रेस का एडमिन है उसे एक्सेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा वर्डप्रेस है वो ओपन हो चुका है यहाँ पर अब। तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि इसमें कुछ आपको A2 ऑप्टिमाइजेशन का प्लगइन देखने को मिल जाएगा पहले से ही। इसके बाद अगर आप पोस्ट एड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, तो वो तो सब आपको पता होगा। तो और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट। इसके बाद अगर आपको कुछ इश्यू या आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में कर दो, तो मैं यहाँ पर आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा जल्दी से जल्दी। एंड थोड़े ही दिनों में मैं जो A2 होस्टिंग का स्पीड टेस्ट वीडियो है वो लाऊंगा, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि A2 होस्टिंग की स्पीड कितनी अच्छी है। तो उसमें आपको 10+ टेस्ट से करके दिखाऊंगा मैं आपको। एंड जो पूरा वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंस है वो A2 होस्टिंग का कितना अच्छा है कितना बुरा है, तो आपको दिखाऊंगा। एंड जो रिजल्ट्स आएंगे उससे आप कंपेयर कर सकते हो A2 होस्टिंग या किसी और होस्टिंग है, जैसे कि होस्टिंजर हो गया। तो उस होस्टिंग के आप कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन सा होस्टिंग फास्ट है, कौन सा होस्टिंग आपको लेना चाहिए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं वीडियो थोड़े दिनों में लाऊंगा A2 होस्टिंग का स्पीड टेस्ट के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा होस्टिंग के बारे में, उसके स्पीड टेस्ट के बारे में, रिव्यूज़ के बारे में। तो अगर आपको A2 होस्टिंग बाय करना है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको A2 होस्टिंग बाय करना है तो ज़रूर से वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे चेकआउट कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।